Most welcome to all of you in my YouTube channel, Glimpse of Success. Today we will discuss a very important topic, मीन एंड मोड, माध्य तथा बहुलक। मीन को माध्य अथवा औसत माध्य कहा जाता है, मोड को बहुलक कहा जाता है। मीन माध्य, इस माध्य को ज्ञात करने का तरीका, यदि किसी आंकड़े 2, 4, 2, 6, 4, 2, 9 हो तो इस आंकड़े का माध्य तथा बहुलक कैसे हम ज्ञात करेंगे। माध्य इसको मीन और बहुलक को मोड बोलते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़े में दी गई संख्याओं का योग, माध्य ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं का योगफल, इन संख्याओं के योगफल को कुल संख्या से भाग देंगे तो हमें इस आंकड़े का माध्य या औसत माध्य प्राप्त हो जाएगा। संख्याओं का योगफल, संख्याएं 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, कुल संख्याएं अपॉन कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कुल संख्याएं 7। अब ऊपर संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 2 प्लस 4 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 29 अपॉन 7। इस दिए गए आंकड़े का माध्य होगा, जिसको हम औसत माध्य कहते हैं। पिछले टर्म पर हमने माध्यिका और परिशत को ज्ञात करने का तरीका सीखा था। आज हम माध्य और बहुलक ज्ञात करेंगे। तो इस आंकड़े, कभी भी किसी आंकड़े का माध्य ज्ञात करना हो तो उस आंकड़े में दी गई संख्याओं के योगफल को कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या उस आंकड़े का औसत माध्य होगा। अब इसी संख्या का बहुलक ज्ञात करने के लिए इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी, जैसे इस आंकड़े में 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, जो 2 है वो 3 बार आया हुआ है। 4 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 बार आया हुआ है, और 6 1 बार, 9 1 बार। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही उस आंकड़े का बहुलक होगा। इस दिए गए आंकड़े में 2 4 2 6 4 2 9, इस आंकड़े में 2 की बारंबारता, जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही उस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। तो दी गई संख्या का बहुलक मोड कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की बारंबारता, जो ये 2 अंक है वो 3 बार उसकी आवृत्ति हुई है, 3 उसकी बारंबारता 3 है, इसीलिए इस आंकड़े का बहुलक 2 होगा। 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 की
बारंबारता 2 है, 4 दो बार आया होगा, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ही बहुलक कहलाएगी। इस माध्यिका बहुलक और परिसर से सीटेट की परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन आएंगे। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो भी जस्ट लास्ट ईयर में आया हुआ था। दिए गए आंकड़े, निम्न आंकड़े, प्रश्न को ध्यान है, निम्न आंकड़ों के माध्यिका, माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य, निम्न आंकड़ों का माध्यक, बहुलक और परिसर, माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है? माध्य क्या है? आंकड़ा हमें दिया गया है 11, 25, 0, 8, 25, 30, 44, 50, 30, 18, 20, 17, 11, 9, 24, 25 और 29। ये क्वेश्चन अभी जस्ट लास्ट ईयर में आया हुआ है। तो सबसे पहले इस आंकड़े का माध्यक हमें ज्ञात है। माध्यक को ही माध्यिका दिखाते हैं, माध्यक को माध्यिका, जिसे हम मीडियन कहते हैं, मीडियन, बहुलक मोड, परिसर को रेंज कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़े को माध्यिका ज्ञात करने का तरीका, दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में दिए गए आंकड़ों को लिखना है। सबसे छोटी संख्या, इस आंकड़े में सबसे छोटी संख्या छोटे से बड़े की तरफ चले। सबसे छोटी संख्या 0, उससे बड़ी संख्या आएंगे 9, उससे बड़ी संख्या 11, उससे बड़ी संख्या 11 दो बार आया हुआ है, तो इस संख्याओं को हम दो बार लिखेंगे, 11, 11। इससे बड़ी संख्या 17, अगली संख्या 18, 0 के बाद 8 भी है, एक संख्या है, 0, 8, 9, 0, 8, 9, 11, 11, 17, 17, उसकी अगली संख्या 18, 18, फिर अगली संख्या 24, 24, अगली संख्या 25, 25 की दो बार आया हुआ है, तो इसे हम दो बार लिखेंगे। बीच में एक संख्या 20 है, 18 के बाद 20 लिखना है, 18, 20, 24, 25, 25, दो बार 25, 25। अगली संख्या 29, उसकी अगली संख्या 30, 30 दो बार आया हुआ है, तो आप दो बार लिखेंगे, 30, 30। उसकी अगली संख्या 44, अगली संख्या 50। अब इसका माध्यक ज्ञात करना है, इस संख्या का माध्यक, माध्यक को हमने बताया माध्यिका, जिसको मीडियन कहते हैं। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए हमने बताया था पहले लेफ्ट और राइट से एक एक डिजिट्स को कैंसिल करते चलते हैं। यहां से 0, यहां 15, 8, 44, एक डिजिट यहां छूट गया, 25 तीन बार आएंगे, इसकी आवृत्ति
3 टाइम्स है तो 25 3 टाइम्स आप लिखेंगे। 9 30, 11 30, 11 29, 17 25, 18 25, 20 25। तो बीच की जो संख्या हमें प्राप्त हुई यही इस आंकड़े का माध्यक होगा, मतलब इसका माध्यक 24 होगा। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक दिए गए आंकड़े में जिस संख्या की आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो संख्या सबसे अधिक बार आया होगा वो बहुलक होगा। तो इस आंकड़े में देखा जाए 25 3 बार आया हुआ है, 25 25 25। तो इसका बहुलक 25 होगा। इस दिए गए आंकड़े का बहुलक 25। उसके बाद परिसर हमें ज्ञात करना है। इसका परिसर, जिसे हम रेंज कहते हैं, परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है। तो दिए गए आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या 50 माइनस सबसे छोटी संख्या 0 है, ये 50। तो इस दिए गए आंकड़े का माध्यक 24, बहुलक 25, परिसर 50 हो गया। अब आंकड़ों का माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य ज्ञात करना है। हमें इन तीनों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य का तरीका, जो संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं के योगफल को कुल संख्या से डिवाइड किया जाएगा। अब इसका माध्य, इन तीनों का माध्य, माध्य मतलब मीन हमें ज्ञात करना है। माध्यक, बहुलक और परिसर का तीनों संख्याओं का योगफल 24 प्लस 25 प्लस 50, 24 प्लस 25 प्लस 50 अपॉन 1 2 3 ऐड करें संख्याओं को 549 अपॉन 3 डिवाइड कर दें 33। तो ये इस आंकड़े की माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य 33 होगा। इसका माध्य 33 होगा। ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में हमें इसका आंसर बताएंगे। आप आंकड़े 2 6 9 7 5 2 1 0 1 0 5 5 1 का परिसर तथा बहुलक का योगफल, बहुलक का योगफल ज्ञात करें। इस दिए गए आंकड़े 2 6 9 7 5 2 1 0 5 5 1 का परिसर और बहुलक का योगफल ज्ञात करना है। इसके आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।